जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको 10th क्लास की मैथ का फर्स्ट चैप्टर के कुछ सामान्य जानकारी बताऊंगा। कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं हम तो उससे पहले हमें उसकी कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। नहीं तो भैया जाके पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ा दिया क्या नहीं, भूसा भर गया भैया, पता नहीं इधर को पढ़ाया इधर को निकल गया, ऐसा नहीं। तो जब हम चैप्टर चालू कर रहे हैं, पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं, तो भैया पहले की हम थोड़ी बहुत जानकारी रखेंगे। किसी ने पूछेगा कोई तो बता तो देंगे, कोई पूछेगा भैया वास्तविक संख्याएं क्या हैं तो सिट्टी मिट्टी कुल तो नहीं हुई, अरे भैया हमें तो पता ही ना है क्या है वास्तविक संख्या। तो ऐसा नहीं करना है। जब कोई पूछे वास्तविक संख्या क्या है, क्या धड़ देना बता देंगे ये है वास्तविक संख्या है, कहेगा बहुत बड़ा है, कहेगा बहुत कर रहा आदमी, भैया इससे पंगा मत लियो। तो हमें वास्तविक संख्याओं की कुछ सामान्य जानकारी बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखते हैं वास्तविक संख्याओं की सामान्य जानकारी किसमें भैया, इस वीडियो में। कहते हैं ना कि शौक हमारे भी ऊंचे हैं पर इन जिम्मेदारियों से बढ़कर नहीं। तो भैया चालू करते हैं फिर। प्राकृतिक संख्याएं, तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे भैया, वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का पता लग जाएगा तभी तो हमें वास्तविक संख्याओं का पता लगेगा। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है भैया, वो कोई भी संख्या, कौन सी, वह कोई भी संख्या जीरो को छोड़कर कोई सी भी संख्या, एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी संख्या है वो सब हमारी प्राकृतिक संख्या है। समझ आ गई ना। जैसे हमने लिख रखा है कि कोई भी वह संख्या खाली जीरो को छोड़ दो भैया, जीरो को छोड़ दो, जीरो को नहीं लेना है। बाकी जितनी भी संख्या है 1 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्या है वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यहाँ तक समझ आया प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे पूर्ण संख्याएं, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसमें भैया जीरो को भी लगा लिया जाता है। किसको भैया, जीरो को भी लगा लो। हमने प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को छोड़ा था, उसकी कमी हो रही थी, हमने कहा भैया हमारा दिल नहीं मानना, जीरो को भी लेंगे। हमने कहा ले लिया, तो जीरो को भी ले लिया। 0 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी संख्या आ रही हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वह कोई भी संख्या, मतलब जीरो से लेकर 1 2 3 4 तक सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं भैया, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। समझ गए होंगे पूर्ण संख्याएं क्या हैं, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम पूर्णांक या इरिटेशनल नंबर। पूर्णांक या इरिटेशन नंबर वह होते हैं कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 ये तो सब हैं ही, मगर जीरो के बाद भी तो कुछ संख्याएं आएंगी नहीं आएंगी। कहेंगे कौन सी संख्याएं आ रही हैं भैया, हमको तो मालूम ही नहीं है। हमने कहा भैया -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, -4। तो ये क्या है, पूर्णांक है भैया। -3 -2 -1 0 1 2 3 क्या है भैया, पूर्णांक हैं। तो ये वाले माइनस वाले कौन से पूर्णांक हो गए, कहेंगे भैया ये तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। और प्लस वाले कौन से हो गए, धनात्मक पूर्णांक हो गए। धनात्मक पूर्णांक 0 1 2 3 4 5 6 ये कौन से, धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम पॉजिटिव इरिटेशनल कहते हो। और माइनस वाले को नेगेटिव इरिटेशनल नंबर कहते हैं। समझ गए होंगे। मतलब इरिटेशन नंबर वह संख्या है, जैसे दो भागों में है पूर्णांक भी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक कौन से पूर्णांक होते हैं, जिनके आगे प्लस का साइन लगा होता है, जैसे +1 +2 +3। तो ये कौन से हैं, पॉजिटिव पूर्णांक। और जिनके आगे माइनस का साइन लगा होता है, जैसे -3 -2 -1, ये कौन से, नेगेटिव पूर्णांक। समझिए होंगे पूर्णांक क्या है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या या कोप्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं इनको, कोप्राइम नंबर। तो भैया कोप्राइम नंबर कैसे होते हैं, कि भैया हमको तो मालूम ना है कोप्राइम नंबर किसे कहते हैं। हमने कहा घबराइए मत भैया, घबराइए मत, मैं हूँ ना, विश्वास करिए, ट्रस्ट मी। तो भैया सहभाज्य संख्या वो होती हैं जिनका 2 और 3, जिनका HCF 1 होता है, 1 होता है। HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF कितना होना चाहिए, 1। मतलब सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, दोनों संख्याओं का को प्राइम नंबर कहलाते हैं। समझ गए, इतना समझ आएगा। अब बात कर लेते हैं हम भैया सहभाज्य संख्याओं की। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, कि भैया सहभाज्य संख्या, मेरा माथा पच्ची हो गई, पता ना चला क्या है सहभाज्य संख्या। मैंने की घबरा क्यों रहा भैया, आराम से शांति से पानी पी, और हम बता रहे हैं सहभाज्य संख्या क्या है। तो कह रहे हैं अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, जो भैया जैसे 2 3 5 7 11 जो कि अपने तथा एक के टेबल में आती हूँ, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि भैया दो केवल 2 से कटेगी और 1 से कटेगी, तो और जैसे 3 3 3 से कटेगी और 1 से कटेगी।
तो ये क्या है, ये तो भैया अभाज्य संख्या हैं। कि अब तो दिमाग की बत्ती खुल गई, पता चल गया अभाज्य संख्या कौन सी हैं। हमने कहा कौन सी हैं, वे संख्याएं जो केवल अपने पहाड़े से तथा एक के पहाड़े से कटे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। मैंने कि वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब मैंने कहा अभाज्य संख्याओं की बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, इससे भी आगे कुछ भी हो सकता है। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो केवल अपने पहाड़े से, दूसरे के पहाड़े से तथा एक से, तीनों से कटें। जैसे कि भैया 4 है, 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या। मतलब अपनी टेबल में भी आती हूँ, 4 के में भी आती हूँ, 2 के में भी आती हूँ, 1 के भी। मतलब अपने से अलग एक और अपने से अलग दूसरे भी किसी टेबल में आती हैं, तो उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो इतना आपको समझ आ गया होगा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि भैया इतनी देर से इसी का तो इंतजार था। परिमेय संख्या क्या होती है, मैंने कहा भैया हार्ट बीट क्यों बढ़ा रहा है, आराम से रहे, मैं बताता रहा हूँ। क्योंकि भाई जल्दी बताओ, मैंने कि ज़्यादा जल्दी कहीं की ना है, पढ़ो आराम से। तो मैं बताने जा रहा हूँ परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं भैया, परिमेय संख्या ये होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कि भैया क्या होती हैं, कि जोर से बोलो। हमने कहा वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कि वाह भाई वाह, कान की पत्ती खुल गई। तथा Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्या कहा, Q का मान कभी 0 नहीं होगा। मैं सही सुन रहा हूँ, मैंने कि हाँ सही सुन रहे हो। तो बताओ कौन सी संख्या, जैसे क्या कोई एग्जाम्पल बताओ, उदाहरण है कि क्यों घबरा रहे हो भैया। 1/2, ये 1 क्या है P, 2 क्या है Q, हो गया ना P/Q। क्यों, वाह भाई वाह। हमने कहा 1/3, क्या P कौन सा है 1, Q कौन सा है 3। क्यों, वाह भाई वाह। और एग्जाम्पल बाबू 3/5, 3 क्या है P और 5 क्या है Q, हो गया ना P/Q। तो आप समझ गए ना परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। मैंने कहा बाबू वे कहोगे क्यों नहीं समझे सर, दिमाग की बत्ती खुल गई, जल गई रे बाबा। मैंने कि कैसे जली, क्योंकि हमने कि बताओ डेफिनेशन। क्योंकि वाह भाई अभी 1 मिनट में बताते हैं। हमने बताओ वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा Q का मान नीचे वाला जो भी हर होगा उसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 0। क्या हो गए तो यानी कि होगा तो महान अर्थ हो जाएगा। क्या कैसे भैया बताओगे कैसे हो जाएगा। अगर मान लो Q के नीचे, P के नीचे जैसे हर 0 लग दें, यहाँ 0 लिख दें, जैसे 2 के नीचे हमने 0 लगा दिया, तो भैया 2 से 0 काटो, कहेगा मेरा माथा बच्ची होगा 0 ही आ रहा। यानी कि 0 ही आएगा, तुमने महान अर्थ कर दिया। कहेगा क्यों, अगर 0 आएगा तो हम पहचान ही नहीं सकते, यही भैया परिमेय है, ये बन जाएगा अनंत। अनंत अब अपने आनंद में रहेगा, ये तो बन गया अनंत। अब इसको पहचानो परिमेय है या अपरिमेय। कहेगा भैया मेरे माथा पच्ची हो गई, अब पता चल गया नीचे 0 क्यों ना लिख सकते। क्यों ना लिख सकते, यो बन जाएगा, इसलिए ना लिख सकते, जो बन जाएगा अनंत। अनंत को पहचानेंगे ही नहीं कि परिमेय है या अपरिमेय। तो समझ गए परिमेय संख्या कौन सी होती हैं भैया। इसकी भी कुछ गाइडलाइन, क्या है भाई इतना तो समझ गए, क्योंकि आगे कुछ गाइडलाइन पहचानने का तरीका। कि भैया दूर से कोई आदमी आ रहा है, पहचान तो लेंगे भैया। जैसे तुमने किसी आदमी को भेजा, उससे कह दिया कि दूर से वो काले कपड़े पहनना है, पहचान लेना, और टोपी मार रहा है लाल रंग की। तो इसी तरीके से परिमेय संख्याओं को पहचानने की कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको। क्या ट्रिक है भैया, देखिए जरा। दशमलव की एक सीमा के बाद ये संख्या शांत होगी। शांत होगी, कैसे शांत होगी, भाग रही थी क्या। मैंने कि भैया ना भाग ना रही थी, इनको रो भी ना रही। मैंने कि शांत हो रही है, वैसे ही शांति पा लेगी। कैसे है, 1/2 है, 1/2 को अगर हम काटेंगे किससे, 0.02 कितनी बार कट गया, 0.5 बार। इसके बाद संख्या कोई आगे को बढ़ी, 5 के बाद नहीं बढ़ी। कि नहीं बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि यहीं ये खत्म हो गई 5 तक। तो जहाँ संख्या समाप्त हो जाती है, कटनी आगे को बढ़ती नहीं है, कटना रुक जाती है, उसे कहते हैं शांत। तो यह क्या हो गया, दशमलव की एक सीमा के बाद एक सीमा ऐसी आएगी कि संख्या कटनी बंद हो जाएगी, तो उसे कहते हैं शांत होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर शांत नहीं होगी तो ये बारंबारता को दर्शाएगी। कि बारंबारता को कैसे दर्शाएगी, एग्जाम्पल मैंने दे रखा है 1/3। अगर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दें तो देखिए जरा, 2 तिया 2 तिया तिया, ऐसे ही लगातार पॉइंट 3 3 3 3 चलते रहेंगे। तो बार बार 3 आ रहा है ना, आ रहा है, लगातार 3 आता रहेगा, खत्म ही नहीं होगी, कहाँ तक आए, तो उसे कहते हैं बारंबारता।
आप जान लेते हैं अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या आप अच्छे से जान गए होंगे। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। यही चैप्टर है, इसी पे पूरा बेस थ्योरी आती है भाई साहब। जो लिखने आता है √3 को समझाइए इसे दीजिए, तो घबराइए मत, पहले अपरिमेय संख्या को समझ लीजिए। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? अंडर रूट में प्राइम नंबर होते हैं भैया। कौन से? अंडर रूट में प्राइम नंबर होंगे, जिसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या भैया अभी बता के निपटा हूं मैं। जो केवल अपनी पहाड़े से तथा एक के पहाड़े से कटे वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ गए ना? जैसे 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्या है। तथा अपरिमेय संख्याओं को कभी भी P/Q के रूप में ना लिख सकते। लिख दिया तो महाअनर्थ हो जाएगा, महाअनर्थ। तो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते किसको? अपरिमेय संख्याओं को। इतना समझ गए? और इसकी भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जैसे पहचानने का कुछ तरीका बता रहा हूँ अपरिमेय संख्याओं को। दशमलव के बाद शांत नहीं होंगी तथा बारंबारता को भी नहीं दर्शाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल पाई का मान 3.145 आता है। ये लगातार बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ ख़त्म हो गया। तो ये कौन सी हो गई थी? अपरिमेय संख्या। √2, √3, √5, ऐसी √7 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। √9 मत कर दियो, ये भैया वर्ग बन जाएगी। वर्ग बन गई, किसका वर्ग आ जाएगा? 3 का। तो ये 3 परिमेय हो जाएगी। इसके नीचे 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगी परिमेय। इसके नीचे लिख के लिखा कि ना लिखा जाएगा, इसको काट। ये तो चल सही हो गई, मगर यहाँ में क्या चाहिए? भाज्य संख्या, मतलब जो पूर्ण संख्या चाहिए, पूर्ण। यहाँ तो ये पूर्ण है ही ना, ये तो वर्ग है, इसीलिए इन्हें अंडर रूट में लिखते हैं भैया। समझ गए? अपरिमेय संख्या वह होती है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आशा करता हूँ आपको ये इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अब जान लेते हैं भैया वास्तविक संख्या क्या होती है। इसी का बहुत देर से इंतजार था आप लोगों को कि पहला चैप्टर करने मैथ का इंट्रोडक्शन का, तो इसी का इंतजार रहा होगा कि भैया वास्तविक संख्या कब बताएंगे। अब आ गई इसी की बारी, इसी के घर में घुस रहे हैं। अब इसी के घर में पूछ के इसी से पूछेंगे, भैया बताइए तुम्हारा नाम क्या है, कितनी ऊंचाई है तुम्हारे, कैसा कलर है, ये खुद बताएगा भैया वास्तविक संख्या क्या है। तो भैया इसी के घर में घुस गए। अब किसके? वास्तविक संख्याओं के। तो हमने लिख रखा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, क्या होती हैं, क्या होती हैं भैया। हमने लिख लिया परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। किसको? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। ऐसे समझिए आप, कहीं बाजार में गए, बाजार में से 2 किलो आलू ले लिए, 2 किलो टमाटर ले लिए, बैगन ले लिए, सब एक झोले में भर लिए। तो उस झोले को क्या कह रहे हो कि पूरी दुकान की सौदा इसी में रख ली। तो झोला क्या है भैया? बाजार का सामान रखा हुआ है। तो इसी तरीके से जब परिमेय संख्या, जैसे ये भैया झोला हो गया, इसी में परिमेय संख्या बन गई, और इसी में अपरिमेय संख्या आ गई, अपरिमेय। और अपरिमेय संख्या भी इसी में बन गई। तो इस वाली को क्या कहेंगे? इन दोनों को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या भैया। ये तो वास्तविक संख्या है। समझ गया कि भैया? बहुत अच्छे समझ गया, दिमाग पूरा चकरा गया। अब तो ऐसे कर दूंगा वास्तविक संख्याओं का चैप्टर। इतना समझ आ गया होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में जितना समझाया आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू दोस्तों।